तो दोस्तों, अब जैसा मैं बताया आपको कि चांद में पहुंचने वाला पहला आदमी कौन है, ये इम्पोर्टेंट रखता है नाम। तो अगर हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम अगर जानते हैं तो ये उन्हीं के द्वारा जो है, जो कि चांद में पहला स्टेप रखे थे। सेकंड कौन रखे थे शायद आप नहीं बता पाएंगे, शायद। तो यहाँ पे ये भी बात हो रहा है कि पिटमैन सर ने पहला माइलस्टोन शॉर्टहैंड के नाम पे डाल दिया कि लीजिए मैं आपके सामने लाया हूँ शॉर्टहैंड नाम का एक टू लैंग्वेज जो कि आप एक्सेप्ट कीजिए। उस समय सर बहुत सारा परेशानी किए थे, बहुत सारे स्कूल में जाके पढ़ाए थे। उनका खुद का स्कूल था जो कि 7 बच्चे 8 बच्चे का लेके स्टार्ट किए थे। उस टाइम का बात है ये। कभी अभी उनका बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको जानकारी रहेगा। ये मैं पढ़ा हूँ तो मैं कुछ कुछ बातें आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो पिटमैन सर ने क्या, पिटमैन सर ने पहला तो आपको बता दे रहा हूँ कि पिटमैन सर नाम इन्हीं का है, शॉर्टहैंड इन्हीं के द्वारा में आया गया है। बाद में कोई अमेरिकन आया, यूएस लैंग्वेज से आया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पिटमैन के नाम से कहा जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्लास में स्टार्ट ले जाता हूँ। तो क्या है, देखिए जैसे कि बताया पिटमैन सर ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो वो नो डाउट इंग्लिश में ही निकालेंगे। तो अब जो भी हमारा है, हमारा शॉर्टहैंड जो है ये इंग्लिश से ही लिया गया एक इंग्लिश का ही प्रतिरूप है। ठीक है। अब ये इंग्लिश का प्रतिरूप बोलने से क्या हो गया, अब इंग्लिश में तो हम एबीसीडी पढ़ते हैं, है ना। अब एबीसीडी पढ़ते हैं तो शॉर्टहैंड में थोड़ी ना हम एबीसीडी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एबीसीडी वो तो इंग्लिश में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे शॉर्टहैंड में जब आप आए तो मैं आपको फिर से याद करना चाहता हूँ कि ये साउंड के ऊपर बेस रखा हुआ है पिटमैन सर। तो शॉर्टहैंड साउंड के ऊपर लिया गया। आप इंग्लिश में तो एबीसीडी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे शॉर्टहैंड में पीबीटीडी चीजे करके 26 तो कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है। उसको आप बुक्स में आप देखिएगा, चैप्टर 1 का पहला में रहेगा पीबीटीडी चीजे कर। आप उसको याद करोगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जान जाइए कि इंग्लिश का ही एक रूप है। आप एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूँ। आप इंग्लिश का ही एक रूप बोलने से कैसा हो गया, आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, इंग्लिश का एक मीनिंग एक सेंटेंस में अगर आपको देता हूं, वो सेंटेंस का अगर ट्रांसलेट अगर आपको हिंदी में दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश का एक ट्रांसलेट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी का ही एक ट्रांसलेट हिंदी में करना है, मतलब मीनिंग तो सेम होगा ना। इसीलिए हम एक इंग्लिश में जो लिखेंगे ना उसी को ही शॉर्टहैंड में करके लिखेंगे। लेकिन ये हमारा लैंग्वेज होगा, ये हमारे तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, देखिए पहला, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। आप उसको लेटर बोल सकते हैं, अल्फाबेट्स बोल सकते हैं, या कुछ नाम जो इसका नाम पड़ा हो उसका। लेकिन हमारे शॉर्टहैंड में इसको हम 26 लेटर नहीं है, 26 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स जो कि बुक में दिया हो गया है। मैं आपको उसका इजी नाम बताता हूं, उसका नाम है स्ट्रोक। आप स्ट्रोक नाम से पढ़िए, थोड़ा सा इजी रहेगा, जीभ को टेढ़ा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश में 26 टाइप का अल्फाबेट से लेटर है, तो हमारे शॉर्टहैंड में भी 26 टाइप का स्ट्रोक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आता है दोस्तों कि जो मैं आपको पूछता हूं कि यहाँ पे इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ है लेके जेड तक है। मुझे क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये 26 अल्फाबेट्स में ए को हम प्रथम या पहला क्यों दिए गए, 5वां नंबर में ई को हम क्यों दिए, और y को हम 25th में क्यों दिए, ये आप बता पाएंगे? इसका आंसर निकलेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जो इंग्लिश निकाला रहेगा वही जानते रहेगा। आपको हम क्यों नाम निकला वो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे शॉर्टहैंड में PBTD जो नाम दिया गया है ना, उसका मतलब क्यों क्या निकला गया वो मैं आपको बता सकता हूँ।
ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोला शॉर्ट हैंड में हमारा पी है, बी टी डी चे जे के गे एफ भी इट डी एस जी इस जी एम एन इंग एल आर डाउन। इसको हम रे करके भी बुलाया जाएगा, लेकिन आप आर डाउन करके पढ़िए, आर अप, वे, ये, एच को हे। ठीक है, हे डाउन, हे अप। ठीक है दोस्तों, देखिए 26 स्ट्रोक हमारे शॉर्ट हैंड में है। यही है जो कि आपको पूरा समझना है, पूरा पढ़ना है, और इसी को ही पूरा याद करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही हमारा बेस है। जैसा मैं इंग्लिश में आपको बोलते गया कि इंग्लिश में ए क्यों कैसा बोला है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन शॉर्ट हैंड में अगर मैं पी बुलाता हूँ, पी बोलने से इंग्लिश में कितना अल्फाबेट्स होगा दोस्तों? ये होगा 3। लेकिन साउंड में अगर बुलाया जाए तो यहाँ पे साउंड में हम टी करके साउंड एक साउंड आता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेटिकल में 3 अल्फाबेट्स हो गए, लेकिन इसी को अगर हम साउंड में लिए तो ये हो गया पी, एक साउंड। ठीक है दोस्तों, एक साउंड मतलब साउंड में ही हमारा कम हो गया। बस यही चीज को बेस करना है। अब आपको ध्यान देना है कि हमको किस तरीके से हमको इसको लर्न करना है। लर्न आप इस करोगे, आप पी बी टी डी सी एच चे जे के जी को गे बुलाया जाएगा, एफ भी टी एच को इथ, टी एच को जो है साउंड हम इथ लेके बोलेंगे, और यही टी एच को दी बोलेंगे। एस, ठीक है, जेड को हम जी करके प्रोनाउंस करेंगे, एस एच को इश, एस एच को इश, जेड एच को जी, एम एन एन जी को इंक, एल आर डाउन आर अप, डब्ल्यू को वे, वाई को ये, एच को हे, एच को हे, हे डाउन हे अप। ठीक है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा। अब याद तो कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डाउट आप लोगों को निकलना है। अगर आपका निकलता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं, वो डाउट्स निकलता है उनका कि सर हम पीबीटीडी तो नॉर्मल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सी एच चे क्या है, और ये चे को हम क्यों बोला गया? जे जे नॉर्मल है, के नॉर्मल है, जी को हम गे करके कैसा बोले? ये आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आता है, तो यही क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से कैसा क्लियर करोगे ये देखिए। थोड़ा सा समय लीजिएगा दोस्तों इसको पढ़ने का, ये याद होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डाउट्स का नाम अगर मैं बोला जा रहा है, डाउट्स क्या आता है? सी एच को हम चे करके क्यों बुलाया गया? जी को हम गे करके क्यों बुलाया? टी एच को टी एच तो सेम है, यहाँ पे टी एच को हम इथ क्यों बोला गया, और यहाँ पे टी एच को हम दी क्यों बोला गया? जेड को जी क्यों बोला गया? एस एच को इस क्यों बोला गया?
W को वे क्यों बोला गया, H को हे क्यों बोला गया, और लास्ट वन Y को ये क्यों बोला गया। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है बच्चे लोग का, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। बस रट्टू बमन बनना नहीं है हमको, ठीक है, आपको समझना भी पड़ेगा। और ये बात देख लीजिए दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका यहाँ पे आपको रटाना नहीं है। बहुत सारे फैकल्टी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड को रटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, रटना एक अलग जगह है, और समझ करके प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ोगे तो क्लियर से आप आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछ छोड़ के गया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो CH आपका आ रहा है ना, उसको हम चेक करके क्यों बुलाए। तो इसके आपको बताने के पहले मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इसको आप क्या बोलेंगे, CHARM को क्या बोलेंगे, CHEAT को क्या बोलेंगे, CHEER को आप क्या बोलेंगे। यहाँ पे अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करना है तो यहाँ पे CHARM को आप चार में पढ़ोगे, यहाँ पे CHEAT को आप चीट पढ़ोगे, और CHEER को आप चीयर करके पढ़ोगे। तो ये बात ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे CH कर क्या है, तो यहाँ पे कैसे हो गया वो चार, ठीक है। अब ये जब चार आया तो मेरा वही क्वेश्चन है कि इंग्लिश में CH को च हम क्यों बोला गया। तो जो जानकार रहेंगे, बहुत सारे बच्चे, उनको मालूम है कि CH का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आया, तो इसी का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो CH आया, इसी का ही प्रोनाउंसिएशन CH को हम इंग्लिश शॉर्टहैंड में चेक करके प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे G करके आया, G शॉर्टहैंड में हम ये बुला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर वर्ड आता है, इंग्लिश में वर्ड को हम क्या बोलेंगे, GOAT गॉड, GOD गॉड एंड GAME गेम। एक बात थोड़ा सा मजाक वाला है, आप पूछिएगा किनसे, अच्छा लगेगा। अल्फाबेटिकल में जी हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वही जी जब वर्ड में आता है तो वो कन्वर्ट होके गॉड हो जाता है। तो वो कैसा हो गया, तो वो चीज आपको जानना है कि जी कैसा, जी फॉर तो जॉड होना चाहिए, जी फॉर जेम होना चाहिए, जी फॉर जॉड होना चाहिए, हम जी फॉर गॉड क्यों बोला जाता है। अच्छा, ये तो गॉड समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया GERMANY, जर्मनी। अब बहुत सारे बोलेंगे ये तो जी फॉर तो गॉड होना ही चाहिए, हम तो बोल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जी फॉर जर्मनी भी तो होता है, जी फॉर जर्म भी तो आता है। तो ये इंग्लिश एक है दोस्तों, इंग्लिश को जितना आप ऊपर में से पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाउट तो निकला, क्वेश्चन तो निकला। अब यही क्वेश्चन को हम कैसा करना है दोस्तों, जान लीजिए। इंग्लिश में हम अगर गॉड करके प्रोनाउंस किए, ध्यान दीजिए, यही जी को हम गे करके प्रोनाउंस में आ रहा है, ठीक है। अब TH जो आया, यहाँ पे देखिए, TH को ऑथर करके वर्ड आया, TH को ऑदर, TH को थ्योरी, और TH को दैट। तो